और जब हम 12-13 साल के थे, कक्षा 6-7 में पढ़ते, तब हमारे गांव में गुरुजी का प्रचार था। गुरुजी के काफी भक्त थे, तो वे लोग जो है सत्संग भी किया करते थे। हर गुरुवार को गांव में सत्संग होता था कहीं न कहीं, तो हम भी वहाँ जाया करते थे। कभी कभी सत्संग सुनते थे, तो उनका भी सत्संग बड़ा अच्छा है। फिर हमारे गांव में एक नवाब सिंह थे, वो गुरुजी के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने हमसे भी कहा कि भाई तुम भी दीक्षा ले आओ। तो हमने ठीक है, हम दीक्षा ले आए। फिर हम भी गए और हमारे साथ और भी गए। एक छोटा सा लड़का एक था, वो भी गया था, घनश्याम नाम था उसका। तो वो यहीं है कानो दिल्ली में हाई कोर्ट में नौकरी सर्विस कर रहा है। वो यहाँ हर सत्संग में आता है, हर साल आता है। उसके पिताजी ने ये कह दिया था कि डला जब ध्यान रखियो, जो तुम्हारी लड़का है न खोए खोआ जाए। मतलब छोटा था आपका। अच्छा। छोटा था इसलिए उसने भी दीक्षा ली थी। एक पंजीलाल मास्टर थे, उन्होंने भी दीक्षा ली। तो जब हम लोग आए तब वो साइकिल से आए थे, सब लोग साइकिल से गए थे वहाँ टावर। तो पंजीलाल मास्टर ने देखा कि लेकिन साइकिल में हवा कुछ कम रह गई, तो वो हवा को डालने लगे और मतलब दिमाग उनका वही गुरुजी के पास। डालते डालते फट से हो गया, टायर फट गया, वो ट्यूब फट गया, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया। ओवर हो गया। तब लोग बाग सब हंस दे कि बताओ पंचीलाल को जय ध्यान ना है कि हम हवा डाल रहे हैं, कि गुरुजी के पास बैठे, जबकि वो ध्यान नहीं था। फिर वो ट्यूब मतलब डलवाया, व्यवस्था की, तब फिर चली वहां से। ऐसे गुरुजी मिल गए थे। नहीं, फिर मैंने आपके वो देखे ना वीडियो की गंगा किनारे मिले थे। नहीं, वो तो गंगा की वो तो ऐसा हुआ था कि जैसे गुरुजी शरीर छोड़ गए थे 82 में, और हम 86 में हरिद्वार का कुंभ था, तो उसमें गए थे घूमने कुंभ में। हमारे पिताजी माताजी भी घूमने गए थे। तो वो दूसरे खेमा में थी, वे उस खेमा में थे जिसमें गांव की बस गई थी, गांव वाले जिसमें गए थे और मोहल्ले पड़ोस के सभी। तो 2 बसें गई थी वहाँ, वो एक जगह कोई थी वहाँ रुकी थी, और हम रुके थे सत्यपाल जी महाराज जो है, सुना हो वो टीवी में भी आता है जो उनका। वो कबीर साहिब जी का बताते हैं। नहीं, वो अनंतपुर वाले हैं। सतपाल जी महाराज जी, वो उनकी मम्मी भी अनंतपुर वाली है, और सतपाल जी महाराज जी अनंतपुर वाले वो हमेशा कबीर ऐसा है। साहिब के बाद में उन्होंने ये बदल दिया है। अच्छा अच्छा। ना बस बदला नहीं, कुछ नहीं, आपको जानकारी नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा। सतपाल जी के पिताजी का नाम हंस जी था। मतलब नाम तो और कुछ था उनका, हंसराम सिंह। और हमारे गुरुजी थे। तो ये दोनों लोग जो है, दिल्ली में कोई फैक्ट्री थी, उसके अधिकारी थे, छोटे बड़े। हंस जी बड़े अधिकारी थे, और हमारे गुरुजी जो है भी छोटे अधिकारी थे। उनसे मतलब आप उसमें एक ही ऑफिस में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो 5 दिन की छुट्टी पड़ गई। तो हंस जी अपने गांव जा रहे थे, वो उत्तरांचल की थी, पौड़ी गढ़वाल। तो वो ट्रेन में बैठे हुए थे, ऊपर वाली सीट जो होती है लेटने वाली, उसमें बैठे थे दिन में। नीचे और लोग बैठे थे, ऊपर भी और लोग बैठे थे। तो नीचे वाले जो है वो नगली वालों की बातचीत कर रहे थे, गुरु जी है, बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा सत्संग सुनाते हैं, ऐसी बहुत सी बातें कर रही थी। तो कोई बीच में ये भी कह देता है, कहाँ पे है ये नगली? उन्होंने कहा नगली यही है, कल सफलती टंडा से रास्ता है। सुनते रहे वो प्रभाव। उन्होंने कहा भैया हम भी चल सकते हैं वहाँ, क्यों नहीं, आप भी चल सकते हैं, तो नगली तो सबकी है, वो कोई मेरी थोड़ी नहीं, अकेली।
तो सबकी है, गुरु जी तो सबके होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सकौती टांडा वहाँ रेलवे स्टेशन है, जो गाड़ी जहाँ से मतलब दिल्ली से हरिद्वार जाती है, तो सकौती टांडा में वो उतर पड़े, वो भी उतर पड़े, वो भी उतर पड़े। हाँ। फिर वहाँ नगली में गए, तो गए वहाँ रुके का ना, गुरु जी की और सत्संग सुना, बड़ा अच्छा होने लगा। बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेने के बाद जो है, फिर जब जो पूरी जो छुट्टी थी 5 दिन की, वही उन्होंने काट दी। नमस्कार जी। हाँ, उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस में चली गई। तो कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने 3 आयतें बताई, इल्म इल्ला, बका बिल्ला, फना बिल्ला। इल्म इल्ला का मतलब होता है इन आत्मज्ञान की विद्या को जानना, इल्म इल्ला। फिर होता है बका बिल्ला, बका बिल्ला के बाद फना बिल्ला। तो ये इल्म इल्ला अगर रोजाना भजन करो 1-1.5 घंटे, तो ये 6 महीने में इल्म इल्ला खत्म होकर के बका बिल्ला आ जाता है। तो बका बिल्ला का मतलब ये होता है कि मौसी बकना, बकने का मतलब जो है लोगों को समझाना। मतलब ये लगता है कि मैंने पाया है वो अच्छा पाया है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, बस तो अमूलक दई मेरे सतगुर कृपा करे अपनाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। तो ऐसे करके वो भजन ध्यान करते रहे, वो पका बिल्ला हो गया। तो पका बिल्ला हो गया तो अब वो पका बिल्ला किन्हें सुनाने जाएंगे, हमारे गुरु जी थे वहाँ, ये छोटे थे उनसे, मतलब उस पद में, तो उन्हीं को भी सुनाते थे। तुम जानते हो नाम क्या होता है? हम तो नहीं जानते। जगह के ये नाम नहीं होता है, जैसे लोग राम राम कृष्ण कृष्ण और ये कहते हैं लोग, ये नाम। इसके अलावा में भी कोई गुप्त नाम है जिसकी प्रशंसा रामायण में की गई है। कहते हैं भगवान राम खुद कह रहे हैं कि कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम भी उस नाम के गुण को नहीं गा पाए, ऐसा नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। जो नाम है वो ब्रह्म से राम से दोनों से बड़ा है। देखो इसमें तय शब्द लगा है, ब्रह्म राम तय, यानी ब्रह्म से भी और राम से भी। ब्रह्म राम तय नाम बड़ माने बड़ा है, श्रेष्ठ है, वरदायक। और वो नाम कैसा है? वरदायक है, यानी वर देने वाला है, वरदान और स्वयं वरदान। रामचरित शतकोट में लिए महेश जी है जान। जो भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ था, वो उन्होंने, शंकर जी ने उसी नाम का स्मरण करने से सतयुग में ही जान लिया था। रामचरित शतकोट में लिए महेश जी है जान। महेश नाम शंकर जी ने, जी माने अपने हृदय में पहले ही जान लिया, इसी नाम को, इसी नाम का स्मरण कर, ऐसा वो नाम है। तो हमारे गुरु जी एकदम चौंक गए कि ऐसा नाम है क्या? तब तो हम भी उस नाम को जानना चाहेंगे, क्यों नहीं, आप भी जानिए। तो हमारे गुरु जी जो है फिर एक बार जो है उनके साथ में गए, तो वहाँ नगली वाले जो महाराज जी थे, उनके 2 भक्त उनके साथ हमेशा रहते थे। उनका नाम था अभेदानंद अजनियन। तो उनसे गुरु जी की इतनी बड़ी मित्रता थी, प्रेम था, कि जिस प्रेम को हम अगर बखान करें तो भी बखान नहीं कर पाते। तो कैसी मित्रता थी
कि जब वो अभेदानंद अजूनियानंद जब गुरु जी के यहाँ इटावा दरबार में जाते थे, इटावा में आश्रम बना था वो, हाँ जी। तो वहां जाते थे तो उन्होंने जो है राम की और लक्ष्मण की पोशाक मंगा रखी थी, और वो धनुष डाला जाता है रामलीला में, हाँ जी। रामलीला वाली पोशाक जब वो आते थे तो गद्दी सजा करके अभेदानंद को राम और अजूनियानंद को लक्ष्मण बना करके फिर वहाँ बैठालते थे। और बड़ा सा बिजना था, बहुत बड़ा, एक खटिया कितना बड़ा, ऐसे बांस में बंधा था। पहले ऐसे ही होते थे ना। उसको दो लोग ऐसे चलाते थे, हाँ जी। बिजली थी नहीं। पहले ऐसे ही, हाँ हाँ जी, समझ। तो फिर उनकी आरती करते, ये मैंने खुद करते हुए देखा है। मैं भी शुरुआत में छोटे में वहाँ गया था, गुरु जी से जुड़ा था। मंदिर साहिब, हम्म? मंदिर साहिब, नहीं, ये इटावा दरबार की बात है। इटावा, इटावा। तो उनकी आरती करती थी, उनको राम की तरह लक्ष्मण की तरह मानती थी, तभी तो बना करते। हमारे गुरुजी जब वहाँ नगली में जाते थे, तब वो उन्हें कृष्ण की पोशाक पहना करके गद्दी सजा करके बैठालते थे, मोर का मुकुट लगाते थे, हाथ में बांसुरी पकड़ाते थे, तब उनकी आरती करते थे। जय हो बाल मुकुंद भगवान की, ऐसे करके। तो उनमें इतना बड़ा अच्छा प्रेम था दोनों लोगों का, आदान प्रदान। हमारे गुरु जी ने एक जगह खरीद रखी थी नगरी में, नगरी का मंदिर है, उसकी बगल में उत्तर साइड में जो अभेद अजून मिशन लिखा है, अभेद अजून मिशन दरवाजे पे ऐसा लिखा है गोल टाइप। जो नगली का मेन दरवाजा वो, नगरी का मेन दरवाजा नहीं, नगरी के मंदिर के उत्तर साइड में, जिस साइड में आपने देखा नहीं, जिस साइड में परमहंस दयाल जी का भी मंदिर बना है, उसी साइड में परमहंस दयाल का दूसरी मंजिल पे बना है। तो उसके बाद जो है वो अभेद अजून मिशन है, गुरु जी ने सब जगह खरीदी थी। तो एक बार अभेदानंद जो है वो कहीं सत्संग करने गए होंगे कानपुर साइड में, तो उन्होंने कहा चलो इटावा होते चलेंगे। तो दोनों लोग इटावा होते आए, रास्ते में जो है अभेदानंद शरीर छोड़ गए, शरीर पूरा कर गए। तो उन्होंने कहा चलो इटावा, तो जब हमने कह दिया इटावा हो चले तो इटावा ही चलेंगे। इटावा आए तो गुरु जी ने मतलब कहा कि यहीं इनकी समाधि लगाएंगे। हाँ, उनकी खबर नगली में ही पहुंच गई। तो नगली पहुंच गई तो नगली वालों ने कहा कि नहीं, वहाँ समाधि बन लगाना, समाधि उनकी नगली में लगेगी। ऐसे करके फिर नगली वालों की बात माननी पड़ी, फिर वो बाद में नहीं ले गए। ऐसे करके उनका दोनों लोगों का बड़ा प्रेम था। तो हंस जी और हमारे गुरु जी दोनों ही लोगों की एक एक माता थी। कही हमारी गुरु माता, तो उनके बच्चे किसी की नहीं थे। तो हंस जी ने मतलब फिर दूसरी एक शादी की। नगरी वालों ने कहा था कि हंस तू दूसरा और विवाह कर ली, उससे 4 बच्चे होंगे और वे सारे दुनिया में प्रचार करें। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो हमारी यहाँ मैनपुरी में ही खरपरी है गाँव, तो वहाँ से ही जो है उन्होंने दूसरी शादी जो राजेश्वरी देवी बाद में थी, उनसे ही ये 4 बालक हुए थे, सत्यपाल और महीपाल, राजपाल, प्रेमपाल। प्रेमपाल को ही बाल लोगों से मिल गया, ऐसे करके 4। तो उनकी 2-2 लोगों का आपस में 2-2 लोग इकट्ठे, जैसे प्रेमपाल जो है उनके साथ राजपाल रहते थे। तो ये लोग जो है वो अमेरिका चले गए थे प्रचार करने के लिए। ये गद्दी जो है वो प्रेमपाल को दी थी हंस को, हाँ हिंदुस्तान में। लेकिन वो जबरदस्ती जो है इनने सत्यपाल जी ने जबड़िया ले,
हाँ, उनको क्यों? पसंद आता है। हंस जी जो है वे शरीर छोड़ गए, तो माता जी अकेली रह गई। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ प्रेमपाल से एक लड़की ने प्रेम कर लिया। तो वो मतलब जो है अपने घर गई और मनहीन हो गई, उदास हो गई। उसका पिता था कर्नल। तो उसने ये पूछा कि क्यों बेटी उदास कैसे हुई? बड़ी देर में उसने बताया कि वो हिंदुस्तान से महात्मा आए हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने क्यों नहीं, तुम आराम से अपना भोजन करो, नाश्ता पानी करो, उसी से शादी होगी तुम्हारी। तो फिर उन्होंने एक बार जा करके कहा कि हमारी लड़की आपसे प्रेम करती है, आपको उसने पसंद कर लिया है, लिहाजा क्या आप हमारी लड़की से शादी करें? तो उन्होंने कहा तब करेंगे, हमारे अपनी माता जी के आदेश से, मेरे बड़े भाई के आदेश से। यही सज्जनता होती है गांव में कि माँ की, बड़े भाई और पिता की आज्ञा का पालन करना। तो उधर क्या काम हुआ, कर्नल था, उसने एक दिन फोर्स लगा दिया उनके आश्रम पे, आश्रम भी बना लिया था उन्होंने, फोर्स लगा दिया। और उनके पास कैमरा था। तो ये राज्यपाल मिल गए। तो उन्होंने कहा आप अपना परिचय बताइए, क्योंकि मैं बाल का बड़ा भाई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं अपनी लड़की का जो है पाणिग्रहण संस्कार जो है तुम्हारे छोटे भाई के साथ करना चाहता हूँ, उसमें आपकी क्या राय है? नहीं कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा की बात। लेकिन तुम्हारी, लेकिन हमारी ऐसी कोई कुछ बात नहीं, न मैं हाँ कर सकता हूँ न ना कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक। फिर वो माता जी मिल गई। माता जी का भी बंटवारा हुआ था। बड़ी माँ उनके पास रहती थी, छोटी माँ इनके पास रहती थी। सतपाल जी का नाम। हाँ हाँ। तो बड़ी माँ मिल गई, उन्होंने कहा कि आप कौन? क्योंकि मैं बाली यूसुफ की माँ हूँ। तो उन्होंने कहा तो अच्छा है, अच्छा हुआ, हमारी ये लड़की है, इसने तुम्हारे पुत्र बाली योगेश्वर को पसंद किया है, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा ठीक है, लड़का बड़ा हो गया है और सदगुरु पद है उसके पास, वो चाहे तो कर सकता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। कि अच्छा कि हाँ। फिर और भी चेकिंग हुई। बाद में फिर जो है बाल योगेश्वर से बातचीत हुई, बाल योगेश्वर मिले। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी लड़की से शादी नहीं करोगे? कैसे करेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, वे कह देंगे तो हम कर लेंगे तुम्हारी। तो उन्होंने वीडियो दिखाया, उनका ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारी बड़ी भाई है, वो कह रहे हैं कि उसकी मर्जी है, इच्छा से वो अपने कर सकता है, कि देखो ये सलाह दे रहे हैं कि आप शादी कर सकते हो। कि नहीं नहीं नहीं, जो हिंदुस्तान में है हमारे बड़े भाई, जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका से कोई मतलब नहीं, बड़े भाई से मतलब है, वो कह रहे हैं। फिर माँ मिली, माँ ने भी कहा कि वो कर सकते हैं। लेकिन ये कौन है? कि ये माँ कौन है। बज रहा है कोई? खत्म कर दे बात, कर लेंगे जल्दी कर लेंगे, आप लोग की इच्छा कम है। नहीं स्वामी जी, फोन उठाओ। हाँ, फोन में किसी का आ रहा है तो जल्दी फोन। तो फिर उनकी शादी हुई। 16-17 तो बैंड तैयार किए गए, उसी में उन्होंने जो है अब हिंदुस्तान में निमंत्रण दिया अपनी माँ को, अपने बड़े भाई सत्यपाल जी महाराज। तो अब इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच पाते? और फिर सत्यपाल जी महाराज ने जो है टॉइंट कर दिया, बताओ माँ को भी नहीं पूछ सकता है, शादी कर रहा है? क्या माँ का कोई अधिकार नहीं है? मैं बड़ा भाई था, का मेरा कोई अधिकार नहीं? अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, जबकि मैं तो उधर पैर करके भी नहीं सोएंगे। शादी में जाना तो बहुत बड़ी बात है, कोई शादी में नहीं गई। माँ से रात में कह दिया, जगह भी अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, बताओ, और तुमने उसे गुरुपद भी दे दी। जबकि कोई गुरुपद भी नहीं यहाँ की, यहाँ की गुरुपति मैं तुझे देती हूँ, तू यहाँ का मालिक है, बस भी मालिक बन गए। तो ये हुआ, ऐसे शादी हो गई। हमारे गुरु जी और दोनों लोग प्रचार किया करते थे। तो प्रचार करते करते
सतपाल जी ने जो है वो हरिद्वार में प्रेम नगर आश्रम पे जगह खरीदी, आश्रम बनाने के लिए। आश्रम बनने लगा तो पहले वहाँ नगरी में ये नियम था कि कोई महात्मा प्रचार करता है और प्रचार में जो धन मिलता है वो अपने धन जो है अपने किराए भाड़े खाने पीने के खर्चा के अलावा में जो अधिक धन है वो नगरी में जमा किया कर देते थे। और जब फिर चलते थे तो फिर उनको पूछा जाता था कि किराया राया है कि नहीं तुम्हारे पास, नहीं है तो और ले जाएंगे, और भोजन वोजन की व्यवस्था रास्ते के लिए जो है उसको भी ले जाएंगे। ऐसे करके जो है वो अपना जीवन निर्वाह, स्वयं निर्वाह, सत्संग वगैरह कर रहे थे। तो ये सतपाल जी महाराज जो हैं वो 2-3 साल गए नहीं वहाँ, हमारे गुरु जी जाते आते रहे। तो उसी में हमारे गुरु जी को उन्होंने परमहंस का ज्ञान दिया था, तो उनको केवल हंस का ही ज्ञान दिया था। तो गुरु जी से फिर उन्होंने ये कहा कि तू उसके पीछे क्यों लगा हुआ है, तू अपना खुद अपना घोंसला बना, अलग प्रचार कर। वो दिल्ली में कर रहे हैं, तू यूपी में कर, मध्य प्रदेश में कर। तो हमारे गुरु जी फिर इधर प्रचार करने लगे। तो जब ये जब 2-3 साल वहाँ नहीं गए तो हंस जी एक बार घुड़िया पर बैठे गए वहाँ। तो हमारे गुरु जी उनको बड़ा भाई मानने के नाते कहते हैं बड़ा भाई जो है, बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है, गुरु नहीं होता है, गुरु के समान होता है, आदर सम्मान ऐसे करना चाहिए। तो हमारे गुरु जी ने दंड प्रणाम किया। और उन्होंने वो 2-3 साल गए नहीं क्योंकि वो फायदा जो थी पैसे ऐसे जो सेवा के उनको दे देती थी वो बड़ी भाई की नाती। तो फिर वो उनके पास पहुंचे नहीं और वो वहाँ गए नहीं। गुरु जी ने मना कर दिया, आप वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु भाई की आज्ञा का पालन करें। तो उनसे उन्होंने आज्ञा नहीं दी खड़े होने। तो गुरु जी लेटे रहे। तो हमारे गुरु भाई कुछ थे ऐसे पतारे के ठाकुर। तो उन्होंने सोची वो है महात्मा जो है गुरु जी को आज्ञा नहीं दे रहा है, गुरु जी लेटे हुए। देखा जब वो कुछ दूर वहाँ से हट गए तब बिन्ने जो है एक आदमी के पास बंदूकें थी, राइफलें वगैरह। उन्होंने कहा खड़ा हो, हमारे गुरु जी को आदेश क्यों नहीं दिया तूने? एकदम भी लमके ने 2 फायरे कर दो भाई है। तभी गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा गुरु जी के पास गए, लेकिन गुरु महाराज जी उठो, वो तो चले गए। ऐसे करके फिर एक बार में हमने स्टोरी ज्यादा बड़ी कर दी, थोड़ी नहीं समझी। एक बार ऐसा हुआ कि फिर ये बीच में ये क्या हो जाता है, ये चीज हमको पसंद नहीं है। तो फिर जो है हमारे गुरु जी जो है बीच बीच में उनके पास मिलने भी जाते थे हरिद्वार में। तो एक बार पहली बार जब गए वहाँ तो जो उन्हें आदेश नहीं दिया था तो उससे सब लोग नाराज थे और उनके वो फायरें कर दी थी, 2 फायरें कर दी थी। तो उससे वो हंस जी भी नाराज थे। तो हंस जी ने जो है हमारे गुरु जी को पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया। तो कोई प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे गुरु भाई भी लोग कुछ वहाँ जाया करते थे। तो हमारे गुरु भाई कोई थे तो बैठे हुए थे और हंस जी के भी कोई शिष्य थे, वो बैठे हुए थे, आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु जी को तो हमारे गुरु जी ने बंद कर लिया। कि अच्छा क्या, कि क्यों हमारे गुरु जी को क्यों बंद कर लिया? तो ये पता नहीं, कोई आपसी मामला कुछ है, तो कि बताओ तुम्हें दिखाएं। तो थोड़ी देर बाद जो है वो गए जंगला से होकर के दिखाया। हमारे गुरु जी ऐसे ध्यान करते हुए बैठे, बात तो पक्की। फिर भी लोग जो है हंस जी के चरणों में गए और चरण पकड़ लिए, गिड़गिड़ाए, रोए, तो महान कृपा हुई। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो तुम? इटावा से। अच्छा, उसको अनिरुद्ध को बता रहा है कि हाँ, ठीक छोड़ देंगे। तो छोड़ दिया।
फिर वो बस पे बैठ करके हमारे गुरुजी और भी दोनों लोग जो है बस पे आए। बस पे आगे इटावा उतर पड़े। इटावा उतरने के बाद जो है आश्रम पे ही पहुंच गए। उसकी आश्रम की बाउंड्री थी इधर। तो गुरुजी ने ये कहा कि तुम लोग आगे चलो आश्रम पे, हमको लव संगा करने। ये आ रहे गए। तो वहां पे एक पलंग बिछा हुआ था बढ़िया सा, उसमें गुरुजी बैठे थे विराजमान बैठे थे। उन्हें दोनों लोगों ने कहा गुरुजी को लव संगा करके छोड़े आए और गुरुजी यहाँ परगे में विराजमान है, क्या मामला है। ऐसी चकमकाने तो दो एक महात्मा खड़े थे वहाँ, उन्होंने इशारा किया हाँ क्या बात है। बात ये सुने कि हम वहाँ हरिद्वार से आए हैं। क्या अच्छा ठीक है, क्या हम गुरु जी को भी साथ लेके आए थे छुड़ा करके। वहाँ गुरु जी को हंसरी ने बंद कर लिया था। लेकिन यार ये पगले ये तो कहीं गए ही नहीं, ये तो यही है। उन्होंने कहा यही है, अभी तो हमें छोड़ के आया हूँ। उन्होंने कहा लक्षण काम करने तुम चलो। तो फिर वो मुड़ा के फिर देखने गए तो वहाँ कोई नहीं। तो उन्होंने कहा विचित्र है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। 26 मिनट की